बच्चों, अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 हिंदी का जो असली पेपर है वो फाइनली आपके मिल चुका है। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 और आपके कक्षा 11 अनिवार्य हिंदी का जो असली पेपर है, जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आने वाला है, 2023-24 में आने वाला है, वो पेपर इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो पूरा पेपर अगर आपने अच्छे से तैयार कर लिया, अच्छे से आपने सारे क्वेश्चन याद कर लिए, तो आप 70 में से 70 नंबर है वो आराम से बना सकते हैं। कोई भी आपको नहीं रोक सकता है, यानी 70 नंबर बनाने से, पूरे 70 नंबर बनाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। वीडियो को आपको पूरा देखना है। और प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हैं, समय है वो आपको 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा। और यहाँ पर परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश दे रखे हैं, जिसमें परीक्षार्थी है वो सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्यतः लिखें और सभी प्रश्न करने आपको अनिवार्य हैं और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर है वो दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखें। तो देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन ए की, खंड ए की। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको पेपर में खंड ए दिया गया है। तो खंड ए में पहला प्रश्न आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और ये वाला क्वेश्चन है आपके 7 मार्क्स का आएगा, यानी 7 नंबर का आएगा। तो सबसे पहले आप इस गद्यांश को अच्छे से देखें। इस गद्यांश को आपको पढ़ना है कि ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है, जिस मनुष्य के हृदय में घर बना लेती है वह अपने अभावों से दुखी नहीं होता है। इस प्रकार से आपको पूरा जो गद्यांश है वो अच्छे से पढ़ना है। और इस गद्यांश में आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति किस आदत के कारण दुख उठाता है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो आपको इसमें बताना है। और सेकंड क्वेश्चन है आपके कि अपनी तुलना दूसरों के साथ कौन करता है। तो ए ऑप्शन में आपके मनुष्य है, ब में आपके ईर्ष्यालु मनुष्य और स में लेखक और द इनमें से कोई नहीं। उसके बाद में देखिए तीसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है, प्रत्येक क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स का है। और तीसरा क्वेश्चन है आपके ईर्ष्यालु अपनी पास की वस्तुओं से आनंद नहीं ले पाता क्योंकि। तो इसमें भी प्यारे बच्चों आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो आपको लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 4 है कि अपने अभावों के बारे में निरंतर सोचने में ईर्ष्यालु व्यक्ति ए ऑप्शन में आनंदित होता है, ब में उद्यम प्रारंभ करता है, स दुख को भूल जाता है और द ऑप्शन है दूसरों के विनाश में लग जाता है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा वो आपको लिखना है। और 5वां प्रश्न है आपके, 5वां प्रश्न आप देख सकते हैं कि अपने अभाव पर दिन रात सोचते सोचते वह किस प्रक्रिया को भूलने में विनाश में लग जाता है। तो ए ऑप्शन उन्नति, ब में सृष्टि, स में अभाव और द में आपके श्रेष्ठ। तो कौन सा ऑप्शन आपका इसमें प्यारे बच्चों सही होगा वो आपको बताना है। और उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि ईर्ष्यालु शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय बताइए और उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है आपके कि निम्नलिखित अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये वाला जो पद्यांश दिया गया है ये भी आपके 7 नंबर का है। तो 7 नंबर आराम से आप बना सकते हैं, बस आपको ये पढ़ना है अच्छे से। और जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं उन सभी क्वेश्चन के जो आंसर हैं आपके वो सारे इसमें मिलेंगे, आपको इस पद्यांश में मिलेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है कि अंबर किसकी चादर बने। तो ए ऑप्शन है दुखों की, ब में आपके दास्तानों की, स में भावनाओं की, द में आपके सुखों की। उसके बाद में देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपके कि यह मिट्टी किसकी जननी है। तो ए ऑप्शन में जगत है, ब में पशुओं की, स में मनुष्यों की और द में आपके देवताओं की। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो आपको लिखना है। और तीसरा प्रश्न है आपके कि कवि किसके बीज बोना चाहता है। तो ए ऑप्शन में चना, ब में मटर, स में भक्ति और द में आपके प्रेम। तो इनमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 4 है कि कवि किस प्रकार के साधक बनने के लिए आह्वान कर रहा है। तो ए ऑप्शन में हठ योग, ब में आपके भक्ति योग, स में आपके ज्ञान योग और द में आपके क्रम योग। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में 5वां प्रश्न है कि श्याम सलोना क्या पीकर मुस्कुराता है, जल और ब में दूध दही, स में केवल दूध और द ऑप्शन में केवल दही।
तो कौन सा ऑप्शन सही होगा वो आपको बताना है। और क्वेश्चन नंबर 6 है अंबर का शाब्दिक अर्थ बताइए। और 7वां है कि उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। उसके बाद में देखिए सेक्शन बी है आपके खंड ब है, और खंड ब में क्वेश्चन नंबर 3 है आपके कि निम्नलिखित पद्यांश की सहप्रसंग व्याख्या कीजिए। इसमें पद्यांश की सहप्रसंग व्याख्या करनी है और ये वाला क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स का आएगा। तो इसमें 2 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, ये वाला क्वेश्चन है और इसके अथवा में जो आपको अच्छे से आता है उसकी आपको सहप्रसंग व्याख्या करनी है। और उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी कि निम्नलिखित गद्यांश की सहप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो ये भी आपके 3 मार्क्स का आएगा। इसमें भी 2 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, अथवा में भी हैं, जो आपको अच्छे से आ रहा है वो आप कर सकते हैं। ये अथवा वाला क्वेश्चन है, तो जिसकी सहप्रसंग व्याख्या आप अच्छे से बना सकते हैं ताकि आपका एक भी मार्क्स है वो नहीं कटे, तो वो वाला क्वेश्चन आपको करना है। उसके बाद में देखिए 5वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये आपके टोटल 6 नंबर का है, यानी प्रत्येक प्रश्न आपके 1 नंबर का है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि गलता लोहा किसके द्वारा रचित कहानी है। तो इसमें 2 ऑप्शन है, शेखर जोशी और मन्नू भंडारी। इनमें से एक ऑप्शन जो आपका करेक्ट है वो आपको इसमें लिखना है। और दूसरा क्वेश्चन है कि मियां नसीरुद्दीन शब्द चित्र नामक संग्रह से लिया गया है। तो इसमें भी 2 ऑप्शन है, एक तो हम हसमत और एक है शब्दों के आलोक में। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है वो आपको लिखना है। तीसरा है कि पंथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम तक चला, यानी 2.5 साल तक, और एक आपके 1.5 साल तक। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है वो आपको बताना है। और क्वेश्चन नंबर 4 है कि मीरा के गुरु का नाम है तो रैदास है या रामानंद है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है वो आपको करेक्ट इसमें लिखना है। और 5वां है कि वे आंखें पंत जी के दौर की कविता है। तो एक तो प्रगतिशील है और एक है पूंजीवाद। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है वो आपको बताना है। 6ठा प्रश्न है कि एक कंठ विश्व पाई गीति नाट्य किसके द्वारा रचित है। दुष्यंत कुमार और सुमित्रा नंदन पंत। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है वो आपको लिखना है। उसके बाद में देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है आपके कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में दीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न है कि अप्पू के साथ 2.5 साल नामक संस्करण में किस फिल्म की घटनाओं का वर्णन किया गया है। और दूसरा प्रश्न है कि भंग विभाजन की योजना किसने बनाई थी। और तीसरा प्रश्न है कि स्पीति के बौद्ध विहारों को किसने लूटा था। और क्वेश्चन नंबर 4 है आपके कि सुमित्रा नंदन पंत ने वे आंखें में संदेशवाहक किसे बनाया है वो आपको बताना है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इसमें यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि 5वां प्रश्न है कि पथिक कविता में किस काव्य से संकलित है और मीरा की भक्ति किस प्रकार की मानी जाती है। उसके बाद में देखिए 7वां जो प्रश्न है कि धनराम को मोहन के किस व्यवहार पर आश्चर्य होता है और क्यों होता है। ये आपके 2 नंबर का है। और 8वां प्रश्न है नमक का दरोगा कहानी का मूल प्रतिपाद अपने शब्दों में लिखिए। ये भी 2 नंबर का है। 9वां प्रश्न है कि कृष्णा सोबती अथवा सुमित्रा नंदन पथ में किन्हीं एक का साहित्यिक परिचय दीजिए। तो ये भी कितने नंबर का है, 2 नंबर का है। 10वां प्रश्न है मियां नसीरुद्दीन के चरित्र की विशेषताएं स्पष्ट करें। ये भी आपके 4 नंबर का है। और इसके अथवा में एक प्रश्न दिया गया है, अगर आप ये वाला क्वेश्चन करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं कि संदेश ग्रहण करने और भेजने में असमर्थ होने पर एक अनपढ़ लड़की को किस वेदना और विपत्ति को भोगना पड़ता है, अपनी कल्पना में लिखिए। उसके बाद में देखिए खंड 6 और खंड 6 में प्रश्न संख्या 11 है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में दीजिए। इसमें पहला है कि लय कितने प्रकार की होती है लिखिए। और दूसरा है रेगिस्तान में वर्षा को मापने के लिए किस शब्द का उपयोग होता है। तीसरा है कि लेखिका बेबी हालदार को अपनी माँ की याद क्यों आई। और चौथा प्रश्न है लता मंगेशकर किसकी पुत्री थी। प्रत्येक प्रश्न आपके 1 नंबर का है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 है कि किराए के मकान में रहते हुए बेबी हालदार चिंतित क्यों थी। ये भी 2 नंबर का है। 13वां प्रश्न है राजस्थान में कुएं किसे कहते हैं और इसकी गहराई और व्यास तथा सामान्य कुओं की गहराई और व्यास में क्या अंतर होता है। ये भी 2 नंबर का है मेरे बच्चों। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 कि चित्र पर संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए, अक्सर यह आरोप लगाया जाता रहा,
इस संदर्भ में कुमार गंधर्व की राय और अपनी राय लिखें। ये भी 4 नंबर का है। अथवा में प्रश्न है कि राजस्थान में मिलने वाले पानी के तीनों रूपों में अंतर स्पष्ट कीजिए। उसके बाद में सेक्शन डी है आपके खंड द है, और खंड द में प्रश्न संख्या 15 है आपके कि विद्यालय में आयोजित खेल कूद प्रतियोगिता पर एक प्रतिवेदन तैयार कीजिए। और 16वां प्रश्न है टीवी के बढ़ते प्रभाव एवं इससे फैलती अपसंस्कृति पर एक फीचर तैयार कीजिए। और 17वां प्रश्न है जिलाधीश जालोर की ओर से स्वास्थ्य सचिव राजस्थान सरकार जयपुर को निर्धारित प्रारूप में एक कार्यालय पत्र लिखिए जिसमें गायों में फैली लंपी बीमारी से राहत दिलवाने के लिए राजधानी के विशेष चिकित्सकों का एक दल भेजने के लिए निवेदन कीजिए। उसके बाद में 18वां प्रश्न है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है, और उत्तर है वो 300 शब्दों में निबंध लिखना है, जिसमें पहला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरा है कोरोना वायरस 21वीं सदी की महामारी, तीसरा है स्वच्छ भारत, और चौथा है विद्यार्थी जीवन में इंटरनेट की भूमिका। तो 4 निबंध है, इनमें से एक जो आपको अच्छे से आता है वो आपको करना है। और इस पेपर का PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां जाकर आप PDF है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप है उनको भी आपको जरूर ज्वाइन करना है। PDF का लिंक वहां पर भी आपको मिल जाएगा, और अच्छे से आपको इस पेपर को तैयार करना है।